बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की मसवात तहरीर करें। तो जो मसवात होती है वो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E होता है। तो इसमें D इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, जबकि जो कैपिटल E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जबकि एप्सिलॉन जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E के दरमियान तल्लक बयान करें। तो जो तल्लक है वो है जी D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। तो इसमें D वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जबकि एप्सिलॉन जो होता है ये परमिटिविटी होती है ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, खला जिसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़रब दी जाए तो ये हमेशा फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होती है। ये नीचे जो फिक्र लिखा हुआ है ये। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को फ्री स्पेस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से ज़रब दी जाए तो ये हमेशा फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास परमिटिविटी की तारीफ़ करें, परमिटिविटी को बयान करें। तो परमिटिविटी जैसे परमिशन होती है, इजाज़त देना, तो ये चूँकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से पढ़ रहे हैं तो किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गुजारने की जो सलाहियत होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गुजरने की इजाज़त जो होती है, उसको बयान करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं परमिटिविटी। किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की अपने अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गुजारने की सलाहियत को परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है जी। और इसे बुनियादी तौर पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट क्या है। एक है एप्सिलॉन, उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, जबकि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट से मुराद फ्री स्पेस परमिटिविटी के हैं, यानी खुला की अपने अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गुजारने की सलाहियत को आप जो है ना फ्री स्पेस परमिटिविटी बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है जी 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो हम बेसिकली दो परमिटिविटी पढ़ चुके हैं, एक किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी और एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इन दोनों की अगर रेशो निकाली जाए वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। हम अगले क्वेश्चन में यही है, मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो ये लिखा हुआ है जी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो बेसिकली ये जो एप्सिलॉन आर है ये बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट के ये इसके बराबर होता है। और अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाएं तो वो ज़ाहिर बात है एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किसी भी मीडियम की मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिटिविटी या सिंपल परमिटिविटी कह दें और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है, इन दोनों की जो रेशियो होती है उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट की एफ ओवर एम वैल्यू बताएं। तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगर मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटी हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटी हो तो इसकी परमिटिविटी क्या होगी। किसी मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बुनियादी तौर पर किसी मटेरियल की परमिटिविटी एप्सिलॉन और वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन के दरमियान पाई जाने निस्बत होती है, यानी कि वो होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर K की वैल्यू 1 हो, अगर K की वैल्यू, ये जो फार्मूला है इसमें अगर K 1 हो जाता है तो एप्सिलॉन नॉट दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को यूनिटी यानी 1 तस्वर किया जाए तो इसकी परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के बराबर हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन। जो मटेरियल की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बराबर हो जाएगी, नीचे मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बयान करें, इसकी सभी शक्ल बयान करें। तो गाजेस लॉ जो है, तो जो क्लोज सरफेस होती है उससे गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स होता है, वो हमेशा सिफर के बराबर होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स उस सर्फेस के अंदर दाखिल होगा उतना ही उस सर्फेस से बाहर निकलेगा। तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है गाजेस लॉ। नेक्स्ट वो कहता है गाजेस लॉ की मैथमेटिकल शक्ल बयान करें। तो हम अगर उसको मैथमेटिकल शक्ल बयान करें तो बी डॉट डी एस ना, बी हम वो असल में ऊपर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स के वाले से लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसको बी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी कहते हैं। तो हमने इस साइड पर लिख दी है डी डॉट डी एस। तो ये असल में उस जो क्लोज सरफेस होगी उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसके इक्वल होता है। किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में मौजूद कुल चार्ज की मिकदार के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गाजेस लॉ है कि डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। डी डॉट डी एस का इंटीग्रल लें, सरफेस इंटीग्रल लें, वो हमेशा उस सरफेस में मौजूद कुल चार्ज के बराबर होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।